तो इसे बिल्कुल भी न चूकें। अगले कुछ महीनों में रात के आकाश में एक तारा हमारी आंखों के सामने फटने वाला है और भारत में आप इसे बिना दूरबीन के भी देख सकेंगे। आप भारत में कहीं भी रहें, उत्तर में आपको यह पैटर्न अवश्य मिलेगा। इसे उत्तरी क्राउन कहा जाता है। अब आप जिस स्थान को देख रहे हैं, यहाँ अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल यहाँ जल्द ही एक बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है, जो हमारी सामान्य आंखों से बिना दूरबीन के भी दिखाई देगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं? यह एक्सप्लोजन लगातार 2-3 दिनों तक ऐसा ही दिखेगा और फिर अगले 80 वर्षों के लिए यह फिर से गायब हो जाएगा। भविष्य में 80 साल बाद फिर से लौटने के लिए ही। और इसीलिए मैंने कहा कि संभवतः यह पृथ्वी पर सभी लोगों के जीवित रहने का एकमात्र मौका होगा। यह गायब हो जाएगा, लेकिन इतना धुंधला तारा एक तेज चमक के साथ कैसे टूट सकता है? इस प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं। पिछली बार जब साल 1600 में ऐसा कुछ हुआ था, तो 18 महीने तक रात का आसमान ऐसा ही था। आसमान में एक नहीं बल्कि 2-2 शुक्र ग्रह मौजूद थे। तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि यह तारा इतना हिंसक और उग्र क्यों है? और क्या आपको याद है मैंने कहा था कि यह 80 साल बाद फिर से फटने वाला है? तो फिर यह तारा एक बार कैसे टूट सकता है और फिर यह फिर से फूट जाता है? यह कैसे हो सकता है? इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि इस एक्सप्लोजन की मदद से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आखिर कैसे? जिस एक एक्सप्लोजन के बारे में कहा जा रहा है कि वह कम से कम 3 महीने बाद होने वाला है, उसे 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर शुरू हुई जीवन प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जा सकता है? खैर, सभी सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प हैं और इन्हें जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1866 में, जब इस एक्सप्लोजन का स्रोत एक साधारण रेलकर्मी की निजी डायरी में दर्ज हो रहा था। उसका नाम अलेक्सी कमेंचक था। वह हर रात जब घर जाता था तो उसे आकाश में तारे दिखाई देते थे। उन्हें खगोल विज्ञान में इतनी रुचि थी कि उन्हें हर तारे और हर नक्षत्र का सटीक स्थान पता था। एक रात जब वह घर जा रहा था और रोज तारे देख रहा था, तो उसे आसमान में एक अजीब चीज दिखाई दी। उन्होंने अचानक उत्तरी क्राउन कोरोना बोरेलिस तारामंडल में एक नया तारा देखा, एक सितारा जो कल तक नहीं था। और आप जानते हैं इससे भी अधिक अजीब क्या है? वह तारा 2-3 दिन तक हमारे तारों के समान चमकीला रहा और फिर गायब हो गया। अब एलेक्सी कमेंचुक एक साधारण रेलवे आदमी था। अगर वह चाहते तो इस नए स्टार को आसानी से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने स्वयं से एक सरल प्रश्न पूछा, एक सितारा बनने में कितना समय लगता है? खैर, कम से कम 10 लाख वर्ष और कम से कम 7-10 अरब साल बाद वह तारा मर जाता है। तो इसमें क्या अंतर है कि यह तारा बस एक दिन में तारा बन गया और 2-3 दिन बाद टूट गया? खैर, यह ख्याल एलेक्सी को अंदर ही अंदर खाने लगा और यह उसकी क्यूरियोसिटी से बेस्ट निकला। और इसीलिए उन्होंने अपने घरेलू दूरबीन से उस दिशा में उस लापता तारे का सुराग ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर वह फट भी गया तो अपने पीछे कुछ निशान अवश्य छोड़ गया होगा। और इसी सोच के साथ इस बार उन्होंने दूरबीन की मदद से रात के आसमान में उस तारे के अवशेष ढूंढ निकाले। और तभी उन्हें पता चला कि तारे के अवशेष सिर्फ तारे के अवशेष नहीं थे। आंख का तारा वहां मौजूद था। न केवल यह सामान्य मानव आंखों से दिखाई नहीं देता था, बल्कि इसे दूरबीन से भी देखा जा सकता था। अब इस बात ने एलेक्सी को और भी उत्सुक बना दिया। उस दिन से वह हर रात अपनी दूरबीन से उस तारे की चमक रिकॉर्ड करने लगा। और ठीक इसी तरह उन्होंने अपना शेष जीवन एक विशेष सितारे के व्यवहार का पीछा करते हुए बिताया। और फिर एक दिन इतिहास ने खुद को दोहराया। 1946 में वह तारा फिर से उसी तरह चमक उठा जैसे 1866 में एलेक्सी ने उसे रिकॉर्ड किया था। और पिछली बार की तरह ही वह 2 से 3 दिनों में फिर से गायब हो गया। और अब 2016 में उसी स्थान पर, उसी नक्षत्र में फिर से कुछ समान पैटर्न देखे गए। तो 2016 में क्या हुआ? खैर, 2016 में जब कुछ एस्ट्रोनॉमर दूरबीनों के माध्यम से उत्तरी हेमिस्फीयर का अवलोकन कर रहे थे, तो उन्हें एक तारा दिखाई दिया जो बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। उन्होंने देखा कि यह एक साधारण तारे की तरह डिम ब्राइट था। यह पैटर्न दिख रहा था, लेकिन 4 से 5 साल के भीतर, जो वैसे एक तारे के जीवन चक्र के लिए एक बेहद छोटा जीवन काल है, इसकी चमक काफी कम हो रही थी।
और मजेदार तथ्य, फिर से इसे केवल दूरबीन के माध्यम से ही देखा जा सकता है।